क्लास आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2। आज हम देखेंगे इस 3.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए। जो दो लीनियर इक्वेशन दी है उनका जो एक यूनिक सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझाऊंगा क्या है, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इसको हम इक्वेशन 2। इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी एक इक्वेशन आपकी जो अच्छा उसको ले लें और उसको केवल एक टर्म में बनाएं। कि जैसे इधर ये है, अगर मैं इस इक्वेशन को लूँ, मैं ये लिख सकता हूँ x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है, x। तो इस x की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। पुट वैल्यू पुट x, ठीक है, x ही रख देते हैं। पुट x इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब हम इस x को इधर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो इक्वेशन में x पहले इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, फिर x की वैल्यू है 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 4 को इधर ले जाइए और इधर ये हो जाएंगे 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। 2y की वैल्यू हो गई 10। अगर मैं इधर लिखूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 10/2 यानी कि 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल टू वाई 4 प्लस वाई की वैल्यू है 5, तो ये क्या जाएगा, x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो इसने हमसे सॉल्यूशन मांगा था, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसका सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 प्लस इक्वल टू 6। हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जरूर नहीं हमें ये वाली या ये वाली इक्वेशन लेनी है। देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, अपॉन में 3 है, अपॉन में 2 है। क्यों ना मैं पहले तो इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर मैं इस इक्वेशन में, ठीक है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। आप पूछेंगे मैंने 6 से क्यों करा, 6 से इसलिए क्या क्योंकि इधर 3 है और 2 है। अगर मैं 3 और 2 का एलसीएम लूँ तो मेरे पास आएगा 6। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 3 भी कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा और इधर ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये सभी अपॉन में डिवाइड में कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये s/3 प्लस t/2, इधर मल्टीप्लाई करा 6 से इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ मैं s, ठीक है। ये थोड़ा अलग से लगेगा, नहीं तो 5 जैसा मिक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए 6 इधर भी जाएगा तो इधर आ जाएगा 2s और ये 6 इधर भी जाएगा तो इधर आ जाएगा 3t, ठीक। और ये 3 3 जा 36, तो इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 3,
ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है, एक ये है, ठीक है, 1 और 3। अगर मैं इस इक्वेशन को लूँ s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक, और इसमें s को लिख दूँ मैं 3 प्लस टी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन 4, ठीक है। s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये इक्वेशन 4 होगी। मैंने 1 वाली इक्वेशन को लिया था और ये इधर आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है जिसका मैंने यूज़ किया। अब मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूँ, मुझे जिसकी ज़रूरत नहीं है, इन सभी की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैंने s इक्वल टू 3 प्लस टी लिख दिया है, तो मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 3। अगर मैं 3 इक्वेशन में इसको पुट करूँ तो क्या आएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2s की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी और प्लस 3t इक्वल टू 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये 2t और 3t है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5t है। तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, ठीक है। अब इस 6 को इधर ले जाइए, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी कि 30। 5t आ गया 30। अब t की वैल्यू क्या आएगी, 30/5 यानी कि 6। तो t की वैल्यू है 6। और जब मैं पुट करूँगा, पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, 4th में, ठीक है, इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 थी s इक्वल टू 3 प्लस टी और 3 और t की वैल्यू है 6 s, तो s की वैल्यू आ गई 9। तो जो इसने हमसे सॉल्यूशन कहा था, सॉल्यूशन ये होगा, सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू, ओ x नहीं s और t में थी ना इक्वेशन, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, 9 और 6, ठीक है। तो हम इस तरह लास्ट में एक इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ पूरे को। आप देख सकते हैं बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही बाकी के पार्ट भी हो जाएंगे, मैं आपको सारे करके दिखा दूँगा। अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसको ऐसा ना लगे कि मुझे समझ में नहीं आया था, सर थोड़ा और समझा देते तो मेरे लिए अच्छा हो जाता, ठीक है। तो 3x माइनस y इक्वल टू 3 और फिर 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। एक इक्वेशन है इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन है इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इस y को या तो इधर ले जाइए या फिर इस 3x को ले जाइए। मैं एक काम करूँगा, मैं इस 3x को यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी को उधर ले जाऊँगा, ठीक है। 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई और x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9 x, पहले मैं इक्वेशन ही ऊपर से यूज़ कर लेता हूँ, 9x माइनस 3y प्लस वो इक्वल टू 9 x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 9। अब मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इससे ऊपर ऊपर का मिटा देता हूँ मैं। इसको यहाँ से देख लेंगे, इसको मिटा देते हैं।
तो आप ये देखिए, इसको जब सोल्व करूँगा मैं तो 9 और ये 3 कट जाएगा तो बाहर बचेगा 3। तो ये हो जाएगा, अंदर जाके 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 9 + 3y - 3y = 9। ठीक है, अब ये 9, ये दोनों को ये हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ होएगा 9 = 9। अब मेरे पास 9 = 9 आ गया। अब इसका मतलब ये है, जो इसका सॉल्यूशन है वो हम निकालेंगे इस तरह, x 3x - y = 3, जो पहली इक्वेशन थी। ठीक है, इक्वेशन 1, यह इसका सॉल्यूशन है। x and y have infinitely many solutions। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, जब मतलब कि ये बराबर आ जाए। अब ये देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे थे तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे मैं, 3 3 जा 9x - 3y = 9। ये इक्वेशन ये बन गई 3 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये दोनों इक्वेशन बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, इसलिए इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं x और y के। ठीक है, आप इस इक्वेशन में x और y कुछ भी पुट करते रहिए तो इन दोनों की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। तो हम इसको भी पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी। तो इससे क्या होगा कि ये पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 by 10 ऑन बोथ साइड। हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.2x + 0.3y = 1.3। इसको इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। तो ये तो बन गया 2x + 3y = 13। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। और जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4x + 0.5y, इसको 10 से, और देखिए हम दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा है, हमें किसी क्वेश्चन को या इक्वेशन को सॉल्व करना है, इजी बनाना है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना है। तो हम किसी भी, अगर मैंने यहाँ पे अभी 10 से मल्टीप्लाई किया, मैं चाहूँ तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2.3 × 10, तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4x + 5y = 23। ये हो जाएगा इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब मैं क्या काम करूँगा, या तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँ या इस इक्वेशन का यूज़ करूँ। ठीक है, सिर्फ एक तरफ ही लानी है, सिर्फ मैं x को एक तरफ छोड़ दूँ या सिर्फ y को एक तरफ छोड़ दूँ। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसी इक्वेशन का यूज़ कर लेता हूँ। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4, हम फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करेंगे। 4x + 5y = 23, ये इक्वेशन है। अब 4x प्लस रहने देते हैं = 23 - 5y, यही आएगा। अब ऊपर से मिटा देते हैं,
मुझे इस इक्वेशन की, इसकी और इसकी यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ये करते हैं, अब इस 4 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो x में आ जाएगी x इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4, ठीक। और अब हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4 इन इक्वेशन। देखिए हमने जिस इक्वेशन का यूज़ किया उसको छोड़ के हम दूसरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हमने 4th इक्वेशन का यूज़ किया था, तो हम 3rd में रखेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। हम 3 में अगर पुट करें तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब मैं इसको मिटा देता हूँ इतना। अब 2 लिखेंगे, x की वैल्यू ये पुट करेंगे 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y, ठीक, इक्वल टू 13। अब इसको सोल्व करें। ये देखिए अगर मैं इस 2 को इस 4 से काटूं तो मेरे पास यहाँ 2 बचेगा। अब अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस साइड पूरे में और इस साइड पूरे में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या ये 2 हट जाएगा। मल्टीप्लाई 2 23 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 3y, ये इस तरह होगा पूरी इक्वेशन पे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 13, जब ये 2 यहाँ पे जाएगा तो ये 2 हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 23 माइनस 5y, और जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 6y, और ये रहेगा 26, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे है 23 इक्वल टू रहने देते हैं, अभी नहीं रहने लगा देते हैं। देखिए इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये माइनस 5y और ये है 6y, तो अगर इन दोनों को सोल्व करूँ तो मेरे पास बचेगा केवल y, ठीक है। और ये है 26, और मैं इस 23 को इधर ले जाऊँगा माइनस में, तो माइनस 23, और ये क्या आंसर बचेगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। पुट y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 को पुट करना है किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन, मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 4, 1 2 3, ठीक है। 4th में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4, ठीक है। x इक्वल टू 23 माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 आएगी डिवाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 15 अपॉन 4, और इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, ये 4th क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा 8, ठीक है। 15 23 18 8, ये 4, और इसकी वैल्यू आएगी 2, यानी x इक्वल टू 2। अब स्टेटमेंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे ये मिटा दिया मैंने, और आप ये सब कर लेंगे। तो इसने हमसे कहा था कि सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। सो द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। सो द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर या इज, ठीक है। क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x 2 के और y 3 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट देखेंगे। अब इसका 5th पार्ट है, यह है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। फिर है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए
आप कभी भी ये कन्फ्यूज़ नहीं होना या घबराना नहीं कि इसमें तो रूट दे दिया कि हमें क्या रूट को सॉल्व करना है, क्या इसको स्क्वायर करें, क्या करें, रूट को हटाने की कोशिश करें या ना करें। जैसा दिया है वैसा करें, रूट के साथ कंफ्यूज होने या डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें आप किसी भी इक्वेशन के यूज़ कर सकता हूँ, आप चाहें तो 1 का यूज़ करें चाहे 2 का यूज़ करें, मैं इसमें 2 का यूज़ करता हूँ। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 तो हम क्या लिखेंगे, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x और इसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो अब ये हो जाएगा √8, ठीक है, y। अब x में इक्वेशन चाहिए हमें तो हो जाएगा √8y अपॉन √3। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करना है, हमें पुट करनी है, पुट x इक्वल टू √8 अपॉन √3y इन इक्वेशन। देखिए हम 2 का इक्वेशन यूज करके हमने ये वैल्यू निकाली है, तो हम 2 में दोबारा पुट नहीं कर सकते ये वाली वैल्यू, तो हमें अब इक्वेशन 1 में पुट करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो √2 का हम √2 लिख देंगे, लेकिन इस x की वैल्यू क्या है, इसकी x की वैल्यू है √8 अपॉन √3 और y में प्लस √3y, ठीक, और यह है 0। अब इसका सॉल्व करने का आगे 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि मैं इस पूरे को एलसीएम ले लूँ, ठीक है, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर दूसरी तरफ जाएगा √3, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है। या फिर एक तरीका है कि मैं इस साइड भी √3 से मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी इक्वेशन को और इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों से आंसर भी सेम आएगा, घबराने की बात नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय √3 ऑन बोथ साइड। √3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ डिवाइड में √3 है, मुझे ये हटाना है √3 डिवाइड से। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई √8 अपॉन √3, यहाँ पे y प्लस √3y इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 0। जब ये एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा और फिर √3 एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो √3 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ √2 मल्टीप्लाई √8 और ये मल्टीप्लाई में y प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेगा y और ये इधर आ जाएगा 0। अब आप ये देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा √2 मल्टीप्लाई √8, ठीक है भाई, तो अब बाद में लिख लेना। तो √2 मल्टीप्लाई √8 को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई 8, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 16 और 16 की वैल्यू आएगी 4। आप कभी भी ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू +-4 होती है, ठीक है, क्योंकि इस अगर जो प्लस माइनस डिसाइड करता है वो बाहर जो साइन है वही करता है। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया x² 16 है, तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू +-√16। इस समय x की वैल्यू +-4 आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x को +4 रखूँ यहाँ पर तब भी 16 आएगा, अगर मैं -4 रखूँ तब भी 16 आएगा। अगर हमसे कहा है कि ये बताओ कि √25 क्या है, तो इसका आंसर केवल 5 आएगा। आप ये नहीं करेंगे कि +-5, ये चीज़ गलत है। अगर मैं इसी तरह √36 लिखूँ तो आप कहेंगे ये 6 आएगा। अगर मैं +-√36 लिख दूँ तो आप यहाँ पर भी +- लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि इस रूट के साथ मान लीजिए x² है तो आंसर x आएगा, ठीक है, +-x नहीं आएगा, ठीक। तो जैसे मैंने ये बता दिया √2 मल्टीप्लाई √8 की वैल्यू 4 है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा, बाकी को मिटा देता हूँ। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ये आ गया 4y प्लस और यहाँ क्या आ गया 3y इक्वल टू 0, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई करें रूट हट जाएगा 3y। अब मैं
इन दोनों को प्लस करूँगा तो रहेगा कितना 7y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 0/7 यानी 0। हमारे पास y हो गया 0। ठीक है, अब मैं इस y को इस इक्वेशन में पुट करूँगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू √8/√3y। ठीक है, x आ गया तो √8/√3। अगर y की वैल्यू 0 है तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। ठीक, x 0 है y भी 0 है तब आएगा। तो अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सो या हैंस द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। x और y दोनों की वैल्यू ही 0 है। अब देखते हैं इसका 6th पार्ट। इसका 6th पार्ट है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। देखिए इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 6 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 और 3 हट जाएंगे क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, और इधर कुछ मल्टीप्लाई ऊपर में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हट जाएगा 3, यहाँ से 2 हट जाएगा और ये 6 हट जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए डिनोमिनेटर वैल्यू हट जाएंगी, ये फ्रैक्शन से नॉर्मल वैल्यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन और 1 और 2 दोनों को ही 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये 6 इधर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन से तो 2 और 6 को काटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 3। तो देखिए मैं इसे लिख ही देता हूँ एक स्टेप और, /2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 रूट कहाँ से आ गया 5y/3। ठीक है, इक्वल टू -2 और 6 को मल्टीप्लाई किए तो -12 आ जाएगा। मैं इस 2 को इस 6 से काटूंगा तो यहाँ आएगा 3 और इस 3 को 6 से काटेंगे तो 2। तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 और 3 9x और -10y इक्वल टू -12। अब हम इसको अलग इक्वेशन लिख लेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हम इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे जो अब हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इसको हटा के, ठीक है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड तो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई x/3 माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई y/2। ठीक, इक्वल टू 13 6/6। ये 6 से 6 कट गया, ये 2 6 से कटेगा तो 3 बार, और ये 6 और 3 कटेंगे तो 2 बार। तो यहाँ रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हम इसको इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 4। अब हम इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब आप इसमें से डिसाइड कर लीजिए आपको किस इक्वेशन का पहले यूज़ करना है, एक्स की या वाई की टर्म में पूरी इक्वेशन को लेके आने के लिए। देखिए जैसे कि ये इक्वेशन थोड़ी अटपटी सी लग रही है, मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। एक काम कर सकते हैं कि मैं इस 12 को इधर ले आऊँ तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर ले जाऊँगा इसको अगर 9x को तो ये नेगेटिव हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इधर ले जाऊँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे 9x इधर लिखेंगे और इस 10y वैल्यू को इधर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगी प्लस का 10y माइनस 12, और x की वैल्यू आ जाएगी 10y माइनस 12 अपॉन 9, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 5, ठीक है। अब हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9 इन इक्वेशन। देखिए हमने इक्वेशन 3 यूज़ की थी, तो अब हम इक्वेशन 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस इक्वेशन से हमने x की या y की टर्म में वैल्यू निकाली है, हम उसी इक्वेशन का दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो जब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब 2 इधर ये है, x की वैल्यू क्या है 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब मुझे इसकी और नीचे वाली इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको ऊपर लिख चुका हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, ये 9 हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी। तो अगर आप सोचें कि मैं हर बार मल्टीप्लाई का क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब मैं इस बार मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। आप देखना होगा क्या, तो इस 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक एलसीएम आएगा 9 लेंगे, जो ऊपर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये तो सेम ही आ जाएगा, जाएगा 20y माइनस 24 और प्लस, और ये यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 13, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसको मिटाता हूँ। ये हो जाएगा 20y माइनस 24 माइनस 24, और ये हो जाएगा 9 3 27y, और इस 9 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब ये 20y है और ये 27y है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये जब ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 47, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा 47y, और इस 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये 24 प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर 13 का टेबल आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं अलग अलग, 9 3 27 2 और 9 2 11, ठीक है, 117। लेकिन आप गलत ना लिखें, तुक्का ना मारें, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आएगा 7 और 4 11, 2 3 4, ठीक है, और ये 1, तो 47y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 141 अपॉन 47। आपको 47 का टेबल आता हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आप ये देखिए 7 है, ये 1 है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है कि हम 7 से मल्टीप्लाई करें जिसके लास्ट में 1 आता हो। तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मैं इस 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 7 3 जा 21, 2 4 3 जा 12 और 2 14, तो ये वैल्यू ऊपर सेम आ गई। तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो अब हम क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या थी, वो थी x इक्वल टू
10y माइनस 12 अपॉन 9। तो 10y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 12 अपॉन 9, ये कितना हो गया 30 माइनस 12 अपॉन 9, और 30 माइनस 12 ये होता है 18 अपॉन 9 यानी कि 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी अब आप खुद लिख लेना, ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की, ठीक है। m फाइंड करना है, m क्या होगा फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। ऐसा हमें दिया गया है कि y इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो हमें इस इक्वेशन में m फाइंड करना है क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। तो हमें देखिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, तो हम इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक। और एक काम करते हैं, इस 4y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो रहेगा 2x इक्वल टू 4y माइनस 24, और x यहाँ छोड़ते हैं, बाकी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4y माइनस 24 अपॉन 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखिए इस पूरे का डिवाइड करने का मतलब है कि ये इधर भी 2 से डिवाइड करेगा और इधर भी 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये पहले जब इसको 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आएगा 2y, और माइनस, और ये 24 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 12। अब हम इसको एक और नाम देते हैं इक्वेशन 3। जब ये इक्वेशन 3 आ गई तो हमें इस वैल्यू को पुट करना है, किसमें, पुट x इक्वल टू 2y माइनस 12 इन। अब आप बताइए, जब मैंने अगर इक्वेशन यहाँ पर 2 यूज की थी तो मुझे इक्वेशन 1 में ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यह है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x ही है। अगर मैं चाहता तो ये वैल्यू पुट ये यहाँ पे x में की टर्म में ना भी निकालूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आपको सिखाना है कि ये इस तरह डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने निकाली है। आप चाहें तो ये 2x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, हाँ, अगर मैं यही लिख दूँ तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे इक्वेशन लिख के तो ये हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर से मिटा देते हैं। ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7y, और ये माइनस 24 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आंसर आएगा 11 प्लस 24, ये हो जाएगा 25 नहीं, ये हो जाएगा 35, ठीक है। 7y, y की वैल्यू हो जाएगी 35 अपॉन 7, यानी 7 5 35, y की वैल्यू है 5, ठीक। अगर y इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसको मिटा देता हूँ अब। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास x इक्वल टू 2y माइनस 12, ठीक है। तो x यहाँ लिखेंगे, y है 2, y की वैल्यू 5 माइनस 12, ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2 और y की वैल्यू आ गई 5,
ठीक है। अब हमें ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं यहाँ से, लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस 3 में, तो y की वैल्यू है 5 और m और x की वैल्यू है -2 प्लस 3। इस 3 को देख ले जाइए तो 5 प्लस माइनस हो जाएगा, जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और इसको बाहर लिखेंगे तो -2m, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और -2m और m इधर छोड़ देंगे, बाकी नीचे 2/-2, तो इस यहाँ से आ जाएगा m की वैल्यू -1, ठीक है। तो जो इसने हमसे पूछा था कि m की वैल्यू निकालिए, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सॉल्व करके तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ m इज़ -1, ठीक है। जो इसने हमसे पूछा था वो हमने निकाल दिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में इसके 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट अभी देखते हैं एक एक करके। ये मैं मिटा देता हूँ। इसने कहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तक हमें इक्वेशन दी गई थी, अब हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसने कहा द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। तो 2 नंबर दिए हैं जिनका डिफरेंस है 26, और लेट दे लार्जर नंबर, हम लार्जर नंबर मान लेते हैं x है और स्मॉलर नंबर मान लेते हैं y, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि डिफरेंस है कितना 26, तो x माइनस वाई होगा 26। ये हो गई एक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा कहता है द नंबर वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। कोई एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है। मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, ठीक। अगर मैं इन दोनों को बराबर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि ये कहा गया है कि x 3 गुना है, तो मैं अगर जो छोटा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ या तो क्या होगा कि वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात अब मुझे इक्वेशन में लिखनी है। तो इसमें है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स अदर, तो x इक्वल टू 3y, कि y में 3 से मल्टीप्लाई करो तब वो x के बराबर आएगा। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब मुझे एक इक्वेशन ऐसी ही मिल गई डायरेक्ट जो x के टर्म में है। अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू पहले देखते हैं इक्वेशन की थी, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या है 3y माइनस वाई, ठीक है। x की जगह मैंने 3y लिख दिया, बाकी सेम 26। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। अगर y 13 है तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पुट y इक्वल टू 13 इन किस में पुट करना है, x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करवा देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या थी, x इक्वल टू 3y, 3y की वैल्यू कितना है 13, तो x हो गया 39, ठीक है। जो इसने हमसे पूछा था वो हमने निकाल दिया कि x है 39, y है 13, और इसने हमसे क्या कहा था कि सॉल्यूशन बताओ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, द सॉल्यूशन आर x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13, ठीक है, y इक्वल टू 13। ये हो गई फर्स्ट पार्ट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट।
आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो बताइए, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं, या मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इसने कहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये बताता हूँ मैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जैसे ये एक लाइन है और इसमें ये दो एंगल बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो मतलब दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं, हम लेट, इसने डिफरेंस बोला, क्या बोला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, लेट द लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है हम उसको x मान लेते हैं और जो स्मॉलर एंगल है हम उसको y मान लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे अब क्वेश्चन में कहा कि अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो x प्लस वाई कितना होगा 180, हम यहाँ लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और एक जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, और इसने कहा है कि सप्लीमेंट द लार्जर ऑफ टू एंगल्स द एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री, अगर मैं लार्जर में से स्मॉलर माइनस करूं तो मेरे पास 18 डिग्री आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन वन बन गई, ये वाली 1, और ये है इक्वेशन 2। ठीक, और इसने कहा फाइंड देम, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस वाले इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे तो x इक्वल माइनस वाई इक्वल टू 18, x इक्वल टू क्या होगा y प्लस 18। ठीक है, तो इसका, तो मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन 3। ठीक है, पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आ गई y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो इस 18 को इधर ले जाइए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए y को, तो ये रहेगा 2y, तो 180 माइनस 18 ये कितना आएगा 162 आएगा। अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूँ 70 और 10 80, तो 2y, तो अगर 2y 162 है तो y की वैल्यू हो गई 81। ठीक है, अगर y इक्वल टू 81 है तो मैं क्या लिखूँगा कि इसकी वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए या फिर यहाँ पे पुट कर दी जाए। ठीक है, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 81 इन, यहाँ पे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, x इक्वल टू वाई प्लस 18, y की वैल्यू है 81 प्लस 18, ये हो जाएगी 8 और 1 9 और 9 99, तो x की वैल्यू हो गई 99। तो दोनों एंगल्स पूछे थे हमने इसने हमसे, तो हम लिख देंगे सो द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल्स हो गए। तो ये भी क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, उसमें ही ये सब क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं और या कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for रुपीज़। कुछ एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने क्या करा 7 बैट खरीदे, 7 बैट, और 6 बॉल खरीदी है। ठीक है, और कितने रुपए में खरीद ली उसने, ये दोनों ये खरीदी हैं 3800। और बाद में जो कोच है उसने क्या किया,
3 बैट खरीदे, 3 बैट और 5 बॉल खरीदी और कितने में खरीदी? 1750 इतने रुपए में। तो हमें बताना है कि बैट की और बॉल की कॉस्ट क्या है। ठीक है, ये तो इक्वेशन मैंने आपको ये समझाने के लिए जो क्वेश्चन किया रहा था वो लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आंसर शुरू करें। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹X, और अगर मैं बॉल की कॉस्ट मानूँ 1 बॉल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इसमें जहाँ पे भी बैट है वहाँ X लिख दीजिए, जहाँ बॉल है वहाँ Y लिख दीजिए। तो 7 बैट जब खरीदे और 6 बॉल खरीदी तो 3800 रुपीज़ की खरीद ली, और ये बन गई इक्वेशन 1। और वहीं पर जब 3 बैट और 5 बॉल खरीदी गई तो वो कितने में खरीद लिए? 1750 रुपीज़ में। ये हो गई इक्वेशन 2। तो ये बताइए कि बॉल लिख दिया गया है 5y कि x की और y की वैल्यू क्या है, तभी तो ये बात पता चलेगी कि एक बैट और एक बॉल की वैल्यू क्या है। ठीक, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे इसका चेक कर लें चाहे इसका कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन है यूजिंग इक्वेशन, हम इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 3x + 5y = 1750। ठीक, अब 3x को इधर रख देंगे, 5y को उधर ले जाते हैं, तो 1750 - 5y। ठीक, अब ऊपर से मिटाता हूँ मैं, इतने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो x को इधर छोड़ के 3 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो मेरे पास क्या बनेगा? x = 1750 - 5y/3। मैं ये देख लेता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा। ठीक है, पुट x = 1750 - 5y/3 इन इक्वेशन 1। देखिए मैंने इक्वेशन 2 का यूज़ किया था। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन 1 का यूज़ करूँगा। अब मैं इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन 1 है 7x + 6y = 3800। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मिटा देते हैं। ठीक, तो 7x की वैल्यू क्या है? 1750 - 5y/3, और इससे प्लस में आएगा 6y = 3800। अगर मैं इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास 3 जो है एक्स्ट्रा ये हट जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई छोड़िए, आप हो सकता है मल्टीप्लाई करने में का ये सोचते हैं बार बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट एलसीएम से करता हूँ। ठीक है, तो पहले 7 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 यहाँ छोड़ दिया, यहाँ आएगा। देखिए मैं इधर करके दिखा देता हूँ, 1750 × 7। देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई का 0, 7 5 = 35, यह आ जाएगा 3, 7 7 = 49, और 3 से प्लस करेंगे तो 52, 2 5, और मैं 7 और 5 को प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 12। तो मेरे पास आंसर आ गया 12250 माइनस, अब मैं इस 7 की इधर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 5 = 35y। ठीक, प्लस ये है 6y = 3800। अब मैं एलसीएम लूँगा पूरे में, तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा? 31250 माइनस 35y प्लस 6 3 18y = और ये हो जाएगा 3800। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड हटा के इधर 3 ले जाऊँगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब मैं 18 और
35, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12250 माइनस 17y, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 0 8 3 24, फिर बचा 2 3 3 9 और 2 11, ठीक। अब इस y को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट एकदम माइनस करके दिखाता हूँ आपको, -11400 और ये आ जाएगा इधर 17y, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो 0 5 और ये 8 0 850 इक्वल टू 75y, ये पूरा मिटा देता हूँ मैं। तो 850 इक्वल टू 17y, y इक्वल टू 850 अपॉन 17, तो y की वैल्यू क्या है, 17 5 से 85 होता है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अगर y 50 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, तो पता नहीं कौन से नंबर की थी, तो हम इसमें पुट कर दें, ये वाली ये तो बना था x, ठीक है। इन इक्वेशन मेरे ख्याल से 3 रही होगी, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 आएगी, y की वैल्यू 50 अपॉन 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1750 माइनस 5 5 से 25 अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 0 5 1 अपॉन 3, तो क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व करने पे 500, तो x की वैल्यू कितनी है 500। तो हम ये कह सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सो x इक्वल टू 500 एंड y इक्वल टू 50, x 500 y इक्वल टू 50 है, हैंस द कोस्ट थी, वैल्यू थोड़ी थी, क्या था हमारे पास कोस्ट, हैंस द कोस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कीमत कितनी है 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपीज़, और कोस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत है 50 रुपये, ठीक है, 500 रुपये और 50 रुपये। तो क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है। इसने कहा द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। ये देखिए, अगर आपको टैक्सी से कहीं जाना है, मान लीजिए आप यहाँ पे आदमी हैं, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि ये कोई टैक्सी है, ये आपको कहीं लेकर जाए, तो ये टैक्सी वाला कह रहा है आपसे कि देखिए एक लगेगा फिक्स चार्ज, ठीक है, मान लीजिए x रुपीज़ आपको फिक्स चार्ज देने हैं, फिक्स्ड चार्ज। इसका मतलब ये है कि चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, इतने रुपए तो आपको देने ही देने हैं, ठीक है, कितने रुपए, x रुपए। और फिर ये कह रहा है कि ठीक है इतने तो हम दे देंगे, ये जो आपका फिक्स चार्ज है। तो अब ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर आप 1 किलोमीटर गए हैं तो 1 किलोमीटर जाने का रेट मेरा y रुपये है, ठीक है। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि इस 10 किलोमीटर के मैं 10y रुपीज़ लूँगा। मतलब कि जो आपको टोटल रुपए देने हैं वो क्या है, एक तो ये फिक्स चार्ज और जितना किलोमीटर आप चलेंगे, ठीक है, उस किलोमीटर के अनुसार उतने ही रुपए देने हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में है, पूरा इसने कहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ लेट द फिक्स्ड चार्ज। हम फिक्स चार्ज मानेंगे कितना, x रुपीज़, ठीक है। और इसने
हाउ मच डज ए हैव टू पे फॉर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज, मतलब चार्ज पर किलोमीटर है। लेट द चार्ज पर किलोमीटर, जो हर किलोमीटर चार्ज लगेगा, जो मैंने वाई बताया, हम इसको मान लेंगे वाई रुपये। ठीक है, हर जो फिक्स चार्ज है वो तो एक्स है, और जो हर किलोमीटर पे देना है वो वाई रुपये देने हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इसने हमसे कहा है कि अगर 10 किलोमीटर जाना है तो पैसे देने हैं 105 रुपये। मतलब कि एक फिक्स चार्ज ये रहा, 10 किलोमीटर जाने के हर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपये लगेंगे, तो हमारे लगे हैं 105 रुपये। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और अगर ये जाता है कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर के वाई रुपये लगेंगे, तो 15 किलोमीटर के 15 वाई लगेंगे, तो हमें देने पड़ रहे हैं 155 रुपये, 155। ये बन गई इक्वेशन 2। अब आप ये बताइए कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर चार्ज, कि हमें फिक्स चार्ज यानी x किलोमीटर, x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसने कहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी आदमी को 25 किलोमीटर जाना हो तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये भी निकालना है। अगर हमें ये निकालना है 25 किलोमीटर जाने के लिए, तो हमारे पास क्या निकालना चाहिए, x की वैल्यू प्लस 25y, ये निकलेगा। लेकिन हमारे पास x नहीं है और अभी y नहीं है, तो हमें ये इस दो ऊपर इक्वेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, आप समझे होंगे ये मैंने अभी क्या समझाने की कोशिश करी आपको। आप इसमें से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज़ करें। जब आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करेंगे खुद, तो अगर मैंने इक्वेशन 1 ली है तो आप इक्वेशन 2 मान के सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैंने अभी 1 ले ली, आप लेंगे 2। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप देखेंगे कि क्या आंसर आपका सेम आ रहा है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए मैं x प्लस 10y इक्वल टू 105 और 10y यहाँ रख के बाकी ले जाऊँगा इधर 105। मैं 10y को रहने दूँ, मैं x को यहीं पे रखता हूँ 105 माइनस 10y। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन 3। अब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगा। ठीक है, पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन किसमें 2। देखिए 1 का यूज किया था, तो अब हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे। तो इक्वेशन 2 है x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब देखिए ये तो 105 है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 10y और 15y, तो 15y कम बड़ा है, तो यहाँ बचाएगा हमारे पास 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। अब ये करने के बाद मैं ऊपर से ये मिटाता हूँ। ठीक है, तो 5y अगर मैं 155 में से 105 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 50 और y की वैल्यू आ गई 10, यानी कि वो हर 1 किलोमीटर चलने के मेरे से 10 रुपये लेगा। तो फिक्स चार्ज क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी हम इसका यूज़ करेंगे। तो आप चाहें तो लिख लें दोबारा, x इक्वल टू दिस फलाना ढमकाना जो भी है। ठीक है, तो लिखेंगे अब पुट y इक्वल टू 10। अब y इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 105 माइनस 100। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई, x इक्वल टू 5, यानी कि फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़ और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो है 10 रुपीज़। लिख देते हैं, सो द फिक्स्ड चार्ज इज 5 रुपी। ठीक है, एंड
चार्ज पर किलोमीटर इज़ कितना, 10 रुपीज़। ठीक है, हर किलोमीटर के 10 रुपये लगेंगे, ऐसा उसने कहा था, वो हमने निकाल दिया। अब इसने कहा है कि ये बताइए कि अगर 25 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपये लेंगे। सो दी चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज़ x प्लस 25y इक्वल टू, ठीक है, ये इससे निकलेगा, x की वैल्यू हमने निकाली है 5 प्लस 25, y की वैल्यू है 10, तो हम निकालेंगे इसका 255 255 रुपये। ठीक है, 255 रुपये में हमें 25 किलोमीटर जाने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम फटाफट। इसमें ए फ्रैक्शन दिया गया, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए x है, ऊपर नीचे y है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे, ठीक है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर मैं ऊपर 2 लिख दूँ और नीचे भी 2, ऊपर नीचे प्लस करूँ तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। और इसने कहा कि अगर मैं 3 को ऊपर नीचे ऐड करूँ तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, तो ये बन जाता है 5/6। आप ये मत सोचना कभी कि ज़्यादा ऐड करने से ये संख्या कम कैसे हो गई। ऐसा हो सकता है कि ये असल में बन गई हो 15/3 से मल्टीप्लाई, 5 × 15 और 6 × 18। ठीक है, प्लस करके हो सकता है ऐसा कुछ बन गया हो। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये बना हो, लेकिन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना है कि जब हमने 2 ऐड करा तब तो 9 बना, लेकिन जब हमने 3 ऐड करा तो 5 कैसे बन गया। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। तो हम एक काम करते हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y मान लेते हैं, तब हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी और हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली से। ठीक है, फ्रैक्शन में जो ऊपर की संख्या होती है वो, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x, और ये डिनोमिनेटर DENOMINAT और डिनोमिनेटर ये हो गया y। ठीक है, x और y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब x में 2 ऐड किया और y में 2 ऐड किया तो इक्वेशन बन गई 9/11। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, और जब x में 3 ऐड किया और y में भी 3 ऐड किया, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बन गया 5/6। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। ठीक, अब इसको करें कैसे, इस 11 को इधर मल्टीप्लाई करो और इस y/2 को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही इधर ले जाना, उसको इधर ले जाना, तो हमारे इक्वेशन बन जाएंगी कंप्लीट। तो इसको हम बाद में लिखेंगे, हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले इधर ले जाएंगे तो 11, तो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब x को हम इस पूरी को ही अभी से ही एक ही टर्म में कर दे तो, या अलग अलग में करें। पहले मैं आपको इक्वेशन सिंपल फॉर्म में बना के दिखाऊंगा, फिर दोनों इक्वेशन बना के फिर अलग अलग ही कर देंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं अलग अलग कर सकता, मतलब यहीं से x के टर्म में ले जाऊँ और दूसरी इक्वेशन में इस x को डायरेक्ट पुट कर दूँ। ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है, पर वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा हाई लेवल टाइप हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी कोशिश मत करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें। तो 9x और ये भाई, तो 11x माइनस 9y और इस 22 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 22 यानी कि -4। ठीक है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हो गई इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, और
इसको 3 मान लेते हैं। अब ये 3 हो गए और ये 5/6, 5/6 थी। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। अब इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6x प्लस माइनस 5y और 18 इधर जाएगा तो माइनस में 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो मैं इसको यहाँ पे काट के -3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ नीचे लिखना चाहूँगा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक। अब ये मेरे पास है इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन ये वाली तो इक्वेशन 3 थी ना, इक्वेशन 1 2 3 4। अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन बन गई। अब मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये तो हम कर ही सकते हैं जैसा हम अब तक करते आए हैं। बताइए कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, ठीक है। मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है, रैंडम, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का यूज़ करते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x यहाँ छोड़ देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 9y पॉजिटिव हो जाएगा -4 और x को इधर तो 9y -4/11, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 9y -4/11 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 का यूज करें था, ये अब इक्वेशन 4 की बारी है। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, यह है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक है। x की वैल्यू पुट करनी है तो 6 मल्टीप्लाई 9y -4/11 और इसमें अभी ये तो हमने x की वैल्यू पुट करी है -5y इक्वल टू -3। अब इसको मैं पहले अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 11 को एलसीएम लेंगे और ठीक है, और फिर ये इधर चला जाएगा, ठीक। पूरी मैं चीज़ आपको समझा दी। 6 9 जा 54 y माइनस 6 4 जा 24/11 -5y इक्वल टू -3। अब इसको मिटा देते हैं। इसको इधर एलसीएम लेंगे 11, यह है 54y -24 और ये हो जाएगा माइनस, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55y और इधर -3। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ना करके आपको ये बता दूँ, ये मैंने अपॉन में 11 था, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 54y और यहाँ -55y, तो यहाँ पे आएगा -y केवल 1y -24 इक्वल टू -33, ठीक। अब एक काम करें, इस 33 को इधर ले जाएं और y को उधर ले जाएं तो क्या होगा 33 -24 इक्वल टू y। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 9, y इक्वल टू 9। और अगर y इक्वल टू 9 आ गया है, अगर मैं इसको इसमें पुट करूं, ठीक है, तो ये लिखेंगे y पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, ठीक है। पता नहीं कौन सी इक्वेशन थी, जो भी इक्वेशन थी, ठीक है। अब नंबर लिख लेना यहाँ पे, मेरे ख्याल से 5 रही होगी इक्वेशन 5, तो यही वाली थी इक्वेशन 5। x इक्वल टू 9, y की वैल्यू 9 -4/11, 9 9 जा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई,
9 9 जा 81 -4/11। 81 में से 4 माइनस करेंगे तो 77/11। x इक्वल टू 7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, y की वैल्यू आ गई 9। सो द फ्रैक्शन इज, हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया x/y, और x/y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/9। ये है हमारा फ्रैक्शन 7/9। इसमें हाँ एक क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 6th। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। सिक्स है हमारे पास 5 years hence, यानी कि अब से 5 साल बाद। ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो उसके देखिए मैं अब लिख देता हूँ, लेट द एज ऑफ JACB, जैकब की एज हम मान लेते हैं x। ठीक है, इसमें बेटा और बाप की एज का सवाल है ये। ठीक है, तो वो करना है, तो हम लेट द एज ऑफ सन। ठीक है, जैकब का सन की एज हम मान लेते हैं y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसने कहा है कि अब से 5 साल बाद, देखिए जब जैकब्स यहाँ पर है और उसका बेटा यहाँ पर है, अब से 5 साल बाद, तो इसकी भी तो उम्र 5 बढ़ेगी। ठीक है, और इसकी उम्र में भी 5 बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर ये 40 साल का था और ये मान लीजिए 5 साल का था, तो 5 साल बाद इसकी उम्र 5 + 5 10 हो जाएगी, और इसकी उम्र 5 + 40 + 10 45 हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमें इसने ये कहा है कि 5 साल बाद, तो दोनों की ही उम्र में हमें 5 ऐड करना है। जब हमने अब दोनों की उम्र में 5 ऐड कर दिया, तो अब ये हमसे कह रहा है कि 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब्स, यानी कि ये जो उसका पिता है उसकी उम्र होगी 3 गुना अपने बेटे से। अगर ये 3 गुना है, मान लीजिए ये 45 है और ये 15 है, तो मैं अगर इस 15 में देखिए 15 3 जा 45 होता है, 15 30 45, तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 और y + 5 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दो इक्वेशन पूरी इक्वल होगी, तो ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक, अब इसी तरह इसने हमसे कहा है कि 5 साल पहले एगो, तो x की वैल्यू भी 5 साल घटा दो और y की वैल्यू एज में 5 साल घटा दो। ठीक है, तो क्या होगा, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो इस समय ये जो पिता है x - 5, इसकी उम्र है 7 गुना। तो अगर मैं इसमें 7 गुना का 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो रहेगा इक्वेशन 2। अब मुझे ये बताने हैं कि उनकी प्रेजेंट में एज कितनी है, तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस छोड़ देते हैं, इधर लिखते हैं पहले यूजिंग इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x + 5 = इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 3y + 15 और ये x + 5। अब x की टर्म में ही मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, कोई फर्क, मुझे जो निकालना है मैं यहीं पे कर रहा हूँ। इस 5 को इधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा 3y + 15 - 5, यानी कि x = 3y + 10। ये बन गया 3
3y + 10, इसको निकाल के x इक्वल टू, तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम करेंगे यूजिंग, अब हम यूजिंग ना करके हम इसी को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल टू 3y + 10 इन इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, तो हमारे पास क्या है, x - 5 इक्वल टू y - 5 × 7। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3y + 10 - 5 इक्वल टू, इसको इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 7y - 35, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, बाकी को इधर ले आएंगे, तो 10 और -5 ये होगा 5, ये माइनस में 35 है तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 35 प्लस में, और ये 7y और ये 3y है प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस में 3y। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 इक्वल टू, इन दोनों को मैं सोल्व करेंगे तो 4y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 40/4, y इक्वल टू 10, यानी कि उसका जो बेटा है उसकी उम्र है 10 साल। तो उस बाप की उम्र क्या है, पुट y इक्वल टू 10, किस में पुट करेंगे हम, इसमें पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू 3y + 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 3y की वैल्यू है 10 + 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, यानी कि x आ गया 40, y आ गया हमारे पास 10। सो द प्रेजेंट, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज है 40, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10, 40 years एंड 10 years, ठीक है। तो जैकब की 40 साल और बेटे की 10 साल उम्र आ गई, और ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो गई। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, इसमें कुछ मुश्किल तो था नहीं, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखा दिए हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट कर देना है, और ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू क्लास।